आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी सीखने से पहले हमें ये पता रहनी चाहिए कि श्रेणी क्या है। देखो श्रेणी का मतलब है कोई भी संख्या जैसे लाइन में लगी हुई है, ये क्या श्रेणी है। श्रेणी का मतलब लाइन रहती है, जो संख्या क्रम से लगी हुई है, लाइन में लगी हुई है, वो श्रेणी है। अब पता करनी है समांतर है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो समांतर श्रेणी के लिए मतलब कहने का, समांतर का मतलब है उनमें अंतर समान होना चाहिए, मतलब जो संख्या है उनके बीच में जो गैप है वो समान रहना चाहिए। अब हमने कुछ एग्जांपल लिखे हुए, इनसे पता करते हैं इनके बीच में जो गैप है वो समान है तो समांतर श्रेणी में है, समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, घटाव तो आते होंगे ना, तो बस देखो जैसे ये 100 और 70 है, इनके बीच में गैप कितने का है, 30 का है। आगे भी देखते हैं, देखो 70 और 40 के बीच में गैप कितने का है, 30 का अंतर है, नहीं है। 10 और 40 इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 30 का है। अरे इतना तो पता होगा कि 40 में से 10 घटाओगे तो 30, 70 में से 40 घटाओगे तो 30, गैप समान है इनके बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो श्रेणी है, मतलब 100, 70, 40 वाली श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, अब अपने नेक्स्ट वाले में देखते हैं, पता करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। श्रेणी तो है मगर ये समांतर है या नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना कौन सी है, समांतर श्रेणी पढ़नी है, तो पता होनी चाहिए ना पहले। तो देखो इनके बीच में गैप कितने का, 1 का है। 2 और 1 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। 3 और 4 के बीच में गैप कितने का, 1 का, मतलब तीनों का गैप समान है। और समांतर श्रेणी की यही एक शर्त है कि इनका गैप समान होना चाहिए। तो क्या है, हमें पता है समांतर श्रेणी में है। अच्छा, नीचे वाली संख्या देखते हैं, देखो 4 और 8 के बीच में गैप कितने का है, 4। 8 और 16 के बीच में गैप कितने का है, आप कहोगे जी 8 का, 8 और 16 होते हैं। अच्छा, 32 और 16 के बीच में कितने का, आप कहोगे 16 का, और इसके बीच में कितने का है, 32 का। अंतर समान नहीं है, मतलब ये श्रेणी है मगर ये श्रेणी तो है मगर ये समांतर नहीं है। समांतर श्रेणी समझ में आ गई, तो जिनके बीच में जो गैप अगर वो समान है तो समांतर श्रेणी है, समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ये छोटी बात समझ में नहीं आई होगी, आ गई होगी। ठीक है, अब समझते हैं अगला कंसेप्ट। जैसे जब दो लोग रिलेशन में रहते हैं तो उनमें कुछ भाव सोना शुरू होता है, ऐसे हम इनका भाव सोना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि निम्न के में प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करो। निम्न के में कहने का मतलब ये जो पद है वो एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। एपी का मतलब रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहने का मतलब समांतर श्रेणी। एपी शब्द समझता है ना समांतर श्रेणी, और हमको पता करनी है कि इनमें ए और सर्वांतर बताना है। सर्वांतर का मतलब इनके बीच का अंतर बताना है। ठीक है, और ए क्या रहती है, देखो ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम मतलब जो अगड्डे पे बैठा हो, जो सबसे आगे लगी हुई संख्या है वही प्रथम पद है, और डी रहता है सर्वांतर। अब देखो यहाँ सबसे शुरुआत में कौन लगा हुआ है, 100, तो इसके इस श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या हुआ, 100। इसके लिए अंतर कितना हुआ, कितना अंतर आ रहा था, 30, 30 क्योंकि 70 और 40 का अंतर कितना है, 30। 40 और इसका अंतर कितना है, 30। ठीक है, तो इनका जो समांतर रहेगा वो कितना रहेगा, -30। कितना रहेगा, -30। अब कहोगे आपने यहाँ प्लस रखा हुआ माइनस क्यों रखा, अब ये बात समझने की है। ठीक है, देखो ये मैं चीज बहुत डिटेल से समझाता हूँ आपको। देखो जैसे अगर हमें इस वाले में से इस वाले को घटाना है, ठीक है, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है। जब हम 70 में से अगर -100 करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, बचेगा 30। अब देखो भाई 70 ये तो प्लस का, ठीक है, 100 माइनस का है तो 100 भींग रहा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे देखो अगर हम 40 में से 70 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा, 30 किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये 70 हो रहा है, 40 छोटा है, इसलिए माइनस का, तो -30 बचेगा। सर्वांतर समझ में आएगा, ये किस श्रेणी के लिए है, ओनली फॉर इस श्रेणी के लिए। ठीक है, अब इस श्रेणी के लिए देखते हैं। देखो भाई इसके लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर इसके लिए कितना हो गया, 1। अब d निकालना है, d मतलब ये इसकी, ये समझ लो बैक है, सर्वांतर को हम d बोलते हैं। जैसे किसी को आप कलुआ बोलते होंगे तो कलुए से चिढ़ता होगा, ऐसे इसको d बोलेंगे, सर्वांतर को शॉर्ट में d। ठीक है, अच्छा देखो 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो इसका d कितना हो गया, 1। अब हम दोनों आराम से निकाल सकते हो, मैं निकाल देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ मतलब ये क्या रहेगा, प्रथम पद, ठीक, कोई समस्या नहीं, जो पहले वही प्रथम पद है। ठीक है, अच्छा हमको निकालना है डी में एक शर्त है कि इस वाले में से इस वाले को घटाना है। अगर 1 में से -3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। हमारा डी कितना आ गया, -2। आप कहोगे अभी इसमें से घटा के देखते हैं, -2 आएगा, ये देखो इससे भी निकाल के दिखाते हैं कि इससे कैसे निकलेगा, किसी से भी निकालना ना समान होना। देखो ये -1 है, ये हमारा वाला माइनस, हमारा माइनस नहीं, फॉर्मूले का माइनस है हमारा है, और ये 1 लिखेंगे तो कितना -2 आएगा समान ही। तो हमें पता पड़ गया ये कितना है, 3 और डी कितना -2, ऐसे इसमें निकालते हैं।
ए बराबर पहले पे कौन बैठा होगा -5, ठीक है। डी बराबर तो देखो -1 में से, ठीक है, इसमें से इसको घटाना, घटाने के मतलब माइनस लगाते हैं, ये इसका पर्सनल माइनस है तो इसको हम क्वेश्चन में रख देंगे, जो सामान होता है वो अपने बैग में रखना पड़ता है। ऐसे ही अपना क्वेश्चन जब माइनस की सीजन जब लगा हो तो क्वेश्चन पहले लगा लेना, ठीक है। ये तो हमारा घटाने वाला चिन्ह है, ये इसका पर्सनल लेके आया ना तो उसको अलग रखना है, पर्सनल चीजें कुछ अलग वैल्यू रहती है, जैसे हम अपना मोबाइल किसी को नहीं देते पर्सनल रखते हैं, ठीक है, जो उसका मोबाइल है उसको यूज करेंगे। अब देखो ये दो माइनस वाले लड़ेंगे और प्लस को देंगे, अब देखो 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो इसके लिए कितना होगा 4। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा बोर्ड में, पहले पूछा जाएगा ए और डी बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2 4 8 16 तक मैं ऊपर करवा सकता हूं, बताओ ये समांतर श्रेणी में है नहीं, क्यों, देखो इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 4, इनका अंतर कितना है 8, तीनों का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं। इनको देखते हैं समांतर श्रेणी में, तो इसमें से इसको घटाएंगे 5/2 में से अगर हम 2 घटाएंगे इसके नीचे लिखेंगे, भिन्न आती है नहीं आती तो सीखो, इसका गुणा इससे 5 एकड़ 5, 2 5 में 2 दूनी 4, 2 एकड़ 2, कितना आ गया 1/2। अभी और निकालना है क्योंकि पता करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, अगर वो बोल देता है कि समांतर श्रेणी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पता करना 3 में से 2 घटाएंगे, उसको 3 में से अगर 5 उठे 2 घटाएंगे तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसका करेंगे 3 दूनी 6, 5 एकड़ 5, 2 एकड़ 2, कितना बचा 1/2, मतलब 1/2 द्वारा कितने का समांतर श्रेणी में है। अब सीखने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट।